हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एम्पायर ऑफ नॉलेज में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th नॉन हिंदी बिहार बोर्ड का किसलय भाग 3 का सिलेबस, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें कितने पार्ट हैं और उसके रचनाकार कौन हैं। आप सब ज़रूर अपना नाम कमेंट करें ताकि मैं आपको आपके नाम से बुला सकूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। क्लास 8th हिंदी जो कि 10th में नॉन हिंदी यानी उर्दू वाले बच्चे को पढ़ना होता है, तथा जो भी बच्चे संस्कृत वाले हैं क्लास 8 में उनके लिए भी ये अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अभी क्लास बिहार बोर्ड का जो क्लास 10th में जो हिंदी चलता है उर्दू वाले बच्चों के लिए, वो चलता है कक्षा 8 का हिंदी किसलय, है ना, भाग 3। तो हम लोग आज बात करेंगे कि इसमें कितने चैप्टर हैं और कौन कौन से चैप्टर हैं, किस तरह से पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है ना, पहला चैप्टर है वो है तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर। ये क्या है? एक विद्या है ना। इसकी विद्या क्या है? कविता है। और इसके जो रचनाकार हैं वो है शंकर शैलेंद्र। और इस चैप्टर में बात की गई है अपने अतीत के दुखदाई पलों कर भूल कर और क्या करना, एक आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा मिली है ना इस चैप्टर में। उसके बाद जो आपका दूसरा चैप्टर है वो है ईदगाह। ईदगाह के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, है ना, कि ईदगाह क्या है, एक बहुत ही अच्छी कहानी है। और ईदगाह कहानी के जो रचनाकार है वो कौन है? प्रेमचंद है। एक्चुअल में प्रेमचंद क्या है, इनका पेन नेम है ना। इसका जिस नाम से फेमस हो प्रेमचंद है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है आपका धनपत राय। क्या नाम है? धनपत राय। और इसमें बात करेंगे हम लोग कि एक लड़का रहता है हामिद। वो किस तरह से गरीब लड़का रहता है जिसके पास बहुत कम पैसे रहते हैं, मात्र 3 पैसा रहता है, लेकिन उसमें वो मेले में ना कुछ खाता है ना पीता है, बल्कि क्या करता है हामिद अपनी दादी के लिए बस चिमटा उठा के लाता है। और उसकी दादी बहुत ही ज़्यादा स्नेह से भर जाती है और उसको अपने गले से लगा लेती है। और जो आपका तीसरा चैप्टर है वो है कर्मवीर। और कर्मवीर क्या है? कविता है। और इसके जो रचनाकार हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और कर्मवीर में बात की गई है उन सारे व्यक्ति के बारे में जो अपने काम के प्रति निष्ठा रखते हैं, है ना, और जो किसी के भी व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है, क्योंकि बाधाएं जो होती हैं ना वो व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। कविता में बात की गई है उन कर्मशील लोगों की ना जो सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करते हैं। ये कर्मवीर चैप्टर में हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें फुल्ली डिस्कशन करेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से करेंगे। आपका जो चौथा चैप्टर है, आपका चौथा चैप्टर है बाल गोविंद भगत। और ये क्या है? इसकी विद्या रेखा चित्र है। और इसके जो राइटर है वो कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। और जो आपका चौथा चैप्टर है बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत में हम लोग देखेंगे कि बाल गोविंद भगत का कहना क्या होता है कि वो कहते हैं कि धर्म का जो मर्म होता है वो आचरण में होता है, ना कि किसी अनुष्ठान में या किसी आडंबर में होता है। इनका मानना है कि आप सिर्फ अगर वेशभूषा बना लेते हैं साधु जैसा तो आप साधु नहीं बन जाते हैं, बल्कि आपका नियत में साधुत्व होना चाहिए और आपकी बातों में और आपका चरित्र में वो सब कुछ दिखना चाहिए। फिर आपका आता है पांचवा चैप्टर है हुंड्रू का जलप्रपात, है ना। और ये क्या है कि यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत किसको बोलते हैं? जब भी हम लोग कहीं पे जाते हैं, कोई सा भी हम लोग यात्रा करते हैं और उस यात्रा का जब वर्णन करते हैं अपने शब्दों में, ताकि सुनने वाला जो पाठक हो या पढ़ने वाला उसके मन में उसका छाप बैठ जाए, उसको क्या बोलते हैं? यात्रा वृत्तांत बोलते हैं। और इसके जो राइटर हैं वो है कामता प्रसाद सिंह काम। और हुंडू के जलप्रपात में हम लोग पढ़ेंगे कि जो झारखंड है, झारखंड में आपका रांची से लगभग 27 मील दूरी पे ये हुंडू का जलप्रपात है। और हुंडू का जलप्रपात किस तरह से 243 फुट के ऊपर से गिरने के कारण क्या होता है, इसकी भव्यता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा मनमोहक और आनंददायक और रमणीय वहाँ का क्या होता है, यात्रा होता है। इसके बारे में हम लोग चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। आपका जो 6 चैप्टर है, छठा चैप्टर है, वो है बिहारी के दोहे। और बिहारी के दोहे क्या है? इसकी विद्या कविता है। और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार बिहारी ही हैं। देखिए, आप लोगों को पहले से पता होगा कि ये जो बिहारी है ये ना कई सदियों से इनकी कविताएं और गाथाएं चली आ रही है और इनके दोहा चली आ रही है, जो कपलेट्स होता है। तो इनके कुछ ऐसे भी दोहे हैं जो उस समय से लेकर आज तक हूबहू सेम प्रतीत होता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए इसमें एक लाइन के बहुत ज़्यादा सटीक तरीके से बोले हैं, है ना। इस कविता में ये कहते हैं बिहारी
कि जप माला छापे तिलक सरे न एको कामू मन कांचे नाचे विरथा सांचे राचे रामू। मतलब इस दोहे में वो बात करते हैं कि माला जप करने से या माथे पर बड़ा सा तिलक लगा लेने से क्या होता है, एक भी कार्य नहीं होता आपका, बल्कि आपके मन में खोट नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में खोट होते हैं तो आपका सारा का सारा काम क्या होता है, बेकार हो जाता है। क्योंकि जो सच्चा व्यक्ति होता है उस पर ही राम की भी कृपा बनी रहती है। और आपका जो 7वां चैप्टर है वह है आपका ठेस। और ठेस के विद्या क्या है, कहानी। और इसके जो रचनाकार है वह है फणीश्वरनाथ रेणु। तो इनको रेणु के नाम से भी जाना जाता है। और बहुत सारे जगह पे पुलिस स्टेशन और बहुत सारे क्या बोलते हैं टीओपी खुले हुए हैं इनके नाम पे। एक पूर्णिया में भी लाइन बाज़ार में आपका है ना, फणीश्वरनाथ रेणु टीओपी। तो फिर हम लोग बात करते हैं फिर और ठेस में जो बात की जाती है, ठेस में एक पात्र रहता है जिसका नाम रहता है सिरचन। और सिरचन को उसके गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा, जो सिरचन व्यक्ति होता है ठेस में, ये जो सिरचन होता है, सिरचन को पूरे गांव में लोग कामचोर, चटोर, बेगारू, मुफ्त का खाने वाले समझते हैं और कोई भी सिरचन का इज्जत नहीं करता है। तो इसमें कुछ गलती सिरचन की भी रहती है क्योंकि वो खाने पीने में आगे रहता है और काम सही से नहीं करता, बहुत स्लो स्लो काम करता था। इस वजह से गाँव वाले उसकी इज्जत कम करते थे और गाँव वाले अपने काम के लिए सिरचन को नहीं बुलाया करते थे। और आपका जो अगला चैप्टर है बच्चे की दुआ है ना, 8वां चैप्टर है बच्चे की दुआ, जो क्या है इसकी विद्या, ये कविता है। और इसको जो रचनाकार है मोहम्मद इकबाल हैं। और इस कविता में जो बात करते हैं मोहम्मद इकबाल है ना, ये क्या है, एक प्रार्थना गीत है ना। इसमें एक गीत गाई जाती है और इसमें दर्दमंद और जो वंचित लोग होते हैं उनकी हिफाजत की बात की जाती है। और बच्चे ये भी दुआ करते हैं कि या अल्लाह है ना, हे भगवान, हे ईश्वर, हमें बुराई के राह से बचाकर नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमा, या नेक राह पर चला, इस तरह की बातें की जाती है। उसके बाद आपका जो 9वां चैप्टर है वो है अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक का शस्त्र त्याग क्या है, एकांकी है, एक नाटकीय रूप में दिया गया है। और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, वंशीधर श्रीवास्तव है। और अशोक के शस्त्र त्याग में जो अशोक होता है वो किस तरह से है ना क्या करते हैं, अहिंसा के पक्ष में अपने मार्ग में विकास करते हैं और शांति के पक्ष में सक्रिय होने की शिक्षा देते हैं। और इस चैप्टर में अशोक क्या करता है, एक महिला पे हथियार नहीं टानता है और नहीं खींचता है और महिला के ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहता। इस वजह से वो क्या करता है, अंत में अपने हथियार को त्याग देता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है अशोक का शस्त्र त्याग। और आपका जो 10वां चैप्टर है वह है आपका 10वां चैप्टर ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, है ना। इसमें बात की गई है ईर्ष्या को, जो जेलस होता है, जलन फील होता है, वो कहता है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। और ये क्या है, एक निबंध है ना, निबंध है। और इसके जो रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनको कि दिनकर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इस चैप्टर में बात की गई है ईर्ष्यालु व्यक्ति कैसा होता है और ईर्ष्या जिसके अंदर निवास कर लेती है वो इंसान की ज़िंदगी किस तरह से हो जाता है। फिर आपका अगला चैप्टर है कबीर के पद। 11वां चैप्टर है आपका कबीर के पद। और कबीर के पद क्या है, इसकी विद्या, ये कविता है, यहाँ पे एक कविता होगा, ये क्या है, कविता है। और इसके जो रचनाकार हैं वह है कबीरदास। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ना। इसके रचनाकार कौन है, कबीरदास हैं। और कबीरदास भी बहुत ही ज़्यादा फेमस कवि हैं। इनके बारे में आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि जो कबीरदास है वो भक्ति काल के अप्रितम कवि के रूप में माने जाते हैं। इनके बहुत सारे क्या बोलते हैं कविताएं हैं, बहुत सारे जो दोहे हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है। जिसमें से एक दोहा इनका आप सुने होंगे, है ना, कि मैं कहता हूँ निर्मोही रहियो तू जाता है मोही रे, है ना। मैं कहता हूँ जागत रहियो तू जाता है सोई रे। मतलब इसमें जो कबीरदास होते हुए कहते हैं, मैं कहता हूँ निर्मोही रहियो, तुम किसी से दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हो ना, दूसरे की ओर आकर्षित नहीं हो, लेकिन तुम क्या करते हो, बार बार आकर्षित हो जाते हो। मैं कहता हूँ तुम हमेशा जग के रहो, लेकिन तुम हमेशा क्या करते हो, सो जाते हो, अनअवेयर हो जाते हो। और उसके बाद जो अगला चैप्टर है आपका वह है 12वां चैप्टर विक्रमशिला। और विक्रमशिला क्या है, एक निबंध है। और विक्रमशिला के रचनाकार नहीं ये बल्कि पाठ्य पुस्तक विकास समिति से न लिया गया है, पाठ्य पुस्तक विकास समिति, है ना। और विक्रमशिला में बात की गई है जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय रहती है, जो कि भागलपुर के अंतिम गाँव में पड़ता है। और ये किस तरह से प्रसिद्ध था और इसमें कहाँ कहाँ के स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे, इन सब के बारे में बात की है। आपका 13वां चैप्टर है दीदी की डायरी। ये एक डायरी है और इसका विद्या डायरी है। और ये क्या है, संकलित है ना, दूसरी जगह से इसका संकलन किया गया है, इसको लिया गया है। और 14वां चैप्टर आपका पीपल है ना, पीपल, पीपल का पेड़ क्या है, ये कविता है। और इसके रचनाकार कौन है,
गोपाल सिंह नेपाली, जिनको कि नेपाली के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें बात की गई है कि पीपल का पेड़ हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद होता है। आपका 15वां चैप्टर जो है वो आपका दीनबंधु निराला है ना, ये क्या है, एक निबंध है और जिसके रचनाकार हैं आचार्य शिवपूजन सहाय। और दीनबंधु निराला किस तरह से दिनों का बंधु बन जाता है। देखिए दोस्त, ये जो दिन होता है दहर्षि का 9 दिन, इसका मतलब तो दिवस होता है। दहर्षि का 9 दिन, दिन मीन्स दिवस। लेकिन जो दहर्षि दौदर्गी का 9 दिन होता है, इसका अर्थ होता है गरीब। और जो दीनबंधु होता है वो भगवान के समान होता है, इसलिए कहा गया दिनों का बंधु है ना, गरीबों का सच्चा भगवान या सच्चा दोस्त बोल सकते हैं इसको। और उसके बाद फिर आपका 16वां चैप्टर आता है खेमा है ना। खेमा एक लड़के का नाम रहता है और खेमा की विद्या क्या है, कहानी है। और ये भी क्या है, संकलित है, इसका संकलन किया गया कहीं से। और खेमा चैप्टर में एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है खेमा, और गरीबी के कारण उसके माँ बाप उसको बेच देते हैं। इस वजह से खेमा को पढ़ा नहीं पाते हैं। तो फिर उसके बाद कोई शिक्षक आते हैं और खेमा को अपने साथ लेके जाते हैं, उसको फिर पढ़ाते लिखाते हैं। और आपका जो अगला चैप्टर है 17वां चैप्टर है वो है खुशबू रचते हाथ है ना। और इसकी विद्या क्या है, कविता है। और इसके जो रचनाकार हैं वो है अरुण कमल। खुशबू रचते में हाथ में ये बात की गई है कि किस तरह से जो हाथ खुशबू रचते हैं वो किस तरह से कटे, घिसे पटे, घिसे पिटे हाथों में उनके हाथ रहते हैं। और क्या बोलते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, नालियों के बीच कूड़ों के बीच काम करते हैं, लेकिन वे खुशबू रचते हैं। और खुशबू रचने हाथ से यहाँ पे तात्पर्य है अगरबत्ती बनाने वाले हाथ। जो लोग अगरबत्ती बनाते हैं वो किस परिस्थिति में रहे, उसके बारे में इस चैप्टर में वर्णन किया है। आपका अगला चैप्टर है 18 हौसले की उड़ान। हौसले की उड़ान के जो विद्या है वो क्या है, निबंध है। और ये कहाँ से ली गई है, पाठ्य पुस्तक विकास समिति। और हौसले की उड़ान में बात की गई है बिहार की बेटियों के बारे में कि बिहार की बेटियों में कितना हौसला होता है कुछ कर गुजरने की। और वो क्या करती है, अपने राज्य का, देश का और दुनिया में अपने देश का नाम करती है ये बेटियाँ। इसमें कुछ पात्र भी दिए गए हैं जैसे सोनी है, गुड़िया है, इसके बारे में हम लोग चैप्टर में बात करेंगे। आपका जो 19वां चैप्टर है वह है जननायक कर्पूरी ठाकुर है ना। ये क्या है, एक जीवनी है और ये भी पाठ्य पुस्तक विकास समिति से लिया गया है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में कहा जाता है कि ये हमारे क्या बोलते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी बने हैं और उप मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं। तो इसके बारे में हम लोग फिर आगे चैप्टर में विस्तार से बात करेंगे। और आपका अगला जो चैप्टर है 20वां, वह है झांसी की रानी। और ये क्या है, कविता है। और इसके जो रचनाकार हैं वह है सुभद्रा कुमारी चौहान। और झांसी की रानी में बात की गई है कि झांसी की रानी किस तरह से देश के लिए जो 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें किस तरह से भागीदारी लेती है। और किस तरह से उनके ऊपर हमला पे हमला होता है, लेकिन वो सबको छोड़ के पीछे आगे निकल जाती है। लेकिन उसका जो घोड़ा होता है वो उसको धोखा दे देता है। इट मीन्स कि घोड़ा थक कर हार जाता है और गिर जाता है, जिस वजह से फिर रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर भी हमला करके उसे मार दिया जाता है। फिर आपका अगला चैप्टर है 21वां चैप्टर है चिकित्सा का चक्कर। देखिए दोस्तों, ये चिकित्सा का चक्कर, चिकित्सा मतलब एक तो बोल सकते हैं ट्रीटमेंट है ना। ये इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रीटमेंट या इलाज कहते हैं इसको है ना, इलाज। तो इलाज का जो चक्कर रहता है वो आप सबको पता है कि बहुत ख़राब होता है। और ये क्या है, एक हाथ से व्यंग है, मतलब व्यंग कस के किसी बात को एक मजाकिया रूप में बयान करना। जैसे कि मान लीजिए कुछ हमको कहना है, बहुत सीरियस मुद्दे की बात है, लेकिन उसको व्यंग कस के कहना है, क्योंकि डायरेक्टली कहने से दिक्कत हो जाती है। तो इसमें चिकित्सा का चक्कर है। और जो बेड़ब बनारसी हैं, जो रचनाकार हैं, इन्हीं के बारे में बात की गई है। बेड़ब बनारसी किस तरह से ज़्यादा खाते पीते हैं, इस वजह से उनके पेट में दिक्कत हो जाती है और इनको बीमार पड़ने की इच्छा होती है ताकि लोग इनको आए देखें। तो इस तरह का बात है। और आपका जो 22वां चैप्टर है वो है सुदामा चरित्र। इसमें बात की गई है, और ये क्या है, इसमें बात की गई है कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में। ये एक कविता है और इसके जो राइटर हैं, ये रचनाकार वो कौन है, नरोत्तम दास है। राव भट्ट के हिरण के बच्चे एक कविता है और इसके रचनाकार है डॉक्टर ने वियतनाम। और राव भट्ट के हिरण के बच्चे में बात की गई है, एक हिरण का बच्चा होता है जिसको छौना बोलते हैं, वो किस तरह से खेलते खेलते मदमस्त मगन होके खो जाता है और फिर बाद में वो पहाड़ पर रो रहा होता है ना, अपनी माँ को याद करके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में है ना। आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें एंड कमेंट करें, और उसके बाद क्या करें, इसको लाइक करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।